हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द एग्जाम। तो जैसे आप सबको पता है कि हम हर दिन यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। 5 क्वेश्चंस से डे की फेल्यूर अवे। ओके, तो यहाँ पे हम हर दिन डेली बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस करवा रहे हैं पेपर 1 से। तो अभी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, तो यहाँ पे हम हर दिन अगर आप 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम में। ओके, तो आई होप आप सब ये सीरीज को अटेंड कर रहे हो, इस हर दिन 5 क्वेश्चन को देख रहे हो और आपको यहाँ से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा भी होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है अगर, तो डेफिनेटली क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ताकि हम कमेंट सेक्शन में भी आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। ओके, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखो, क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन। क्वेश्चन पूछा है कि आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो यहाँ पे जो भी आपको लिस्ट में जो भी ऑप्शंस गिवन है, इसमें से इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज कौन सा है उसको आपको फाइंड आउट करना है। पहला क्या लिखा है कि गेनिंग अटेंशन, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, then concept building through examples and non-examples. Then statement number C says explaining exemplification and practice. Then problem based presentation with pair share technique. And the end we have encouraging students to use references from their own experiences. आपके पास 5 statements है, इसके बेसिस पे आपको चूज करना है क्या कि द इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं इन द 4 ऑप्शंस। तो यस, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो आपको यहाँ पे बताना है इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या है। 2 तरीके के टीचिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं, एक डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज होता है और आपका एक इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं। तो डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट में जहां पे टीचर का डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है आपकी टीचिंग प्रोसेस में, उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट टीचिंग प्रोसेस। और इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पे आप खुद से इनिशिएटिव लेते हो, खुद से पढ़ाई करने का कोशिश करते हो। तो अगर आप यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो, पहला ऑप्शन अगर आपको दिया है गेनिंग अटेंशन, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव और स्टिमुलस मटेरियल। अब ये जो हो रहा है ये डायरेक्ट में आता है। ये किस में आ जाता है? डायरेक्ट में आता है, क्योंकि एक टीचर यहाँ पे आपको स्टिमुलस मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले वो आपका अटेंशन गेन करता है, तो वो क्लास में आएगा, वो बोलेगा हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। फिर वो आपको बताएगा कि आज आप बेटा देखो, बच्चों देखो, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आपको स्टिमुलस मटेरियल्स प्रेजेंट करेगा, इनपुट प्रेजेंट करेगा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर टीचर्स का डायरेक्ट रोल हो गया है। तो ए को आप तो ए को आप एलिमिनेट कर दो, ए यहां से एलिमिनेट हो गया। ओके, फिर उसके बाद देखो एनकरेजिंग स्टूडेंट टू यूज रेफरेंस फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। अगर आप यहां पे उनको बोल रहे हो, एनकरेज कर रहे हो कि आप अपना एक्सपीरियंस खुद बता सकते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो हम यहां पे आपको बताएंगे नहीं, हम आपको बोलेंगे कि आप खुद से इनिशिएटिव लीजिए और खुद से पढ़ाई करने का कोशिश कीजिए। तो ये आपका इनडायरेक्ट में आएगा। तो ई कहां पे है देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यस, कोई एक हो सकता है। तो ये ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दो। अब देखो यहाँ पे आपका डी ई कॉमन है, डी ई कॉमन है, मतलब करण अर्जुन साथ साथ दिए हैं, डी ई मतलब डी के साथ ई भी आएगा। अब देखो डी भी आएगा, डी भी और ई भी आएगा। बस हमें मेन हो गया आपके पास बी एंड सी, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। यस, यहां पे कंसेप्ट बिल्डिंग थ्रू एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, और यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है, एग्जाम्प्लिकेशन कर रहा है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बोल रहा है। देखो, कंसेप्ट बिल्डिंग थ्रू एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल अगर वो आपको बता रहा है, नॉन एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल्स के जरिए बता रहा है, अब ये कौन आपको करवाएगा? ये आपको टीचर्स का ही रोल होगा। अब वो भी आपका कंसेप्ट बिल्ड कैसे करेगा? आपको एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल दे के समझाएगा या फिर नॉन एग्जाम्पल दे के समझाएगा। तो यहां पे भी टीचर का रोल आ रहा है, यहां पे भी टीचर का रोल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बट वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, फिर आपको बता रहा है और आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आपका इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आ जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो सी डी ई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग के बीच में क्या अंतर है। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यहां पे मिलेगा, एक एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन मिलेगा। यहां पे टारगेट टीचिंग, यहां पे आप होल क्लास को इंस्ट्रक्शन दोगे,
यहाँ पे टीचर का रोल सबसे ज्यादा होगा, टीचर लीड इंस्ट्रक्शन करेगा, यहाँ पे वो लेक्चर मेथड के जरिए पढ़ाएगा आपको, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी अप्रोच होगा वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा। ओके, देखो यहाँ पे टीचर टेंड टू बी एट द सेंटर। अब यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में कौन बैठेगा, एक टीचर एक डोमिनेंट पोजीशन में बैठेगा और वो डिक्टेट करेगा आपको। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, जैसे आप बच्चे थे तो आपका डिक्शनरी डिक्टेशन होता था, डिक्टेशन टेस्ट होता था, वहां पे वर्ड्स दिया जाता था और आपको लिखना पड़ता था। ओके, तो यहाँ पे टीचर्स का रोल होता है और यहाँ पे टीचर बात करेगा, टीचर विल बी एट द डोमिनेंट पोजीशन और आप सब पैसिव पोजीशन में बैठे रहोगे। टीचर आपको जो भी बताएगा और आपको वो सब चीज करना पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। क्या बोल देते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। टीचर क्रिएट एन इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस वेयर बाय स्टूडेंट्स वर्क मोर इंडिपेंडेंटली। बट यहां पे क्या होता है, आप खुद इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, इंडिविजुअल पेयर्स या फिर ग्रुप, आप ग्रुप स्टडी करते हो, पेयर बनाते हो और ग्रुप स्टडी करते हो टू कंस्ट्रक्ट योर ओन नॉलेज। तो आप यहां पे खुद अपना नॉलेज को खुद बिल्डअप करते हो रेदर देन हियर अबाउट इट। ओके, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग होता है, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग होता है, आप खुद लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करते हो और यहाँ पे आप खुद इंडिपेंडेंट होते हो इनडायरेक्ट टीचिंग में। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज key behavior, designated as your key behavior of effectiveness of teaching as evident from researches। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेज यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकंड सेज स्ट्रक्चरिंग, देन टीचर टास्क ओरिएंटेशन, देन टीचर इफेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा की बिहेवियर है, किसका की बिहेवियर, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग आज एविडेंट फ्रॉम योर रिसर्चेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एंड इजी सा क्वेश्चन है। Yes. तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सर एक्सप्लेन कर दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यस, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए फटाफट से इसका आंसर, आई होप आप सबने आंसर मार्क कर लिया होगा, कमेंट सेक्शन में मार्क आंसर कर लिया होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका की बिहेवियर। की बिहेवियर में हमने न्यूमोनिक क्या पढ़ा था, TILES, टाइल्स पढ़ा था। तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो, अब यहां पे क्या क्या की बिहेवियर्स में क्या क्या आ जाते हैं। लेसन क्लैरिटी, सबसे पहले आपको लेसन क्लैरिटी दिया जाएगा। कैसे, स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। एक क्लियर और ऑडिबल डिलीवरी सिस्टम के जरिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पे आपको एक इंस्ट्रक्शनल वैरायटी दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मतलब आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ वेराइबिलिटी लेके आया जाएगा। ओके, एक ही खाना आपको बार बार नहीं दिया जाएगा, डिफरेंट डिशेस आपको दिया जाएगा खाने के लिए। ओके, क्वेश्चनिंग आप कर सकते हो, फीडबैक कर सकते हो, टीचिंग का स्ट्रेटेजीज यहाँ पे टीचर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। टास्क ओरिएंटेशन जो क्वेश्चन में पूछा था, यहां पे कंटेंट के ऊपर काम किया जाएगा इंस्टेंट ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेशन। ओके, कंटेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि स्टूडेंट एंगेज कितना हो रहा है आपके लर्निंग प्रोसेस पे। लिमिटेशन, डिस्ट्रैक्शन, कीपिंग स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन द कंटेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंटेंट के ऊपर काम करवाने के ऊपर फोकस होता है। और उसके साथ साथ सक्सेस, हाई परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट ऑन द टास्क के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, जिसके कारण दैट प्रोवाइड्स मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ सक्सेस। तो ये सब आपके की बिहेवियर में आ जाते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन इन ए क्लासरूम कम्युनिकेशन, देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन के रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है। बोला कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में ए टीचर शोज एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी, कोरिलेशन एंड एनालिसिस, इट बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी ऑफ स्किल। तो ये जो भी चीज के बारे में लिखा गया है, लाइक योर एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी, कोरिलेशन एंड एनालिसिस, ये किसके अंडर आता है। इज दैट अंडर योर थिंकिंग स्किल, इज दैट अंडर योर एक्सप्रेशन स्किल, इज दैट अंडर योर मीडिया यूटिलाइजेशन स्किल, या फिर इज दैट अंडर योर ह्यूमन स्किल। चार ऑप्शन से आराम से इसका आंसर करो, बताओ कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। आई होप आप सबने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर फीड कर दिया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ पे क्रिएटिविटी आपके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, आप किसी चीज को को रिलेट करके पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, को रिलेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब इसके लिए आपको कौन सा चीज को हेल्प होगा,
थिंकिंग स्किल। व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? थिंकिंग स्किल। आप कितना अच्छे से समझ सकते हो, कितना अच्छे से किसी चीज को एनालिसिस कर सकते हो, किसी चीज को कितना अच्छे से डीपली एनालिसिस कर सकते हो, ये सब आपके किस में आ जाते हैं? थिंकिंग स्किल्स में। एक्सप्रेशन स्किल्स क्या है? एक्सप्रेशन, जैसे मुंह बनाते हो जब आप एंग्री होते हो, एक्सप्रेशन स्किल जैसे मुंह बनाते हो, किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो। ओके, मीडिया यूटिलाइजेशन स्किल्स का मतलब क्या है? जब आप किसी मीडियम का यूज करते हो, चैनल्स का यूज करते हो। और ह्यूमन स्किल, इट इज रिलेटेड टू इफेक्टिव कंपोनेंट। आपके अंदर सहानुभूति, जो सहानुभूति कितना है, आप स्टूडेंट के साथ कितना ज्यादा इफेक्टिवली ज्वाइन कर सकते हो, अफेक्शन उसके लिए कितना ज्यादा आपके अंदर अफेक्शन है, ये सब आपके ह्यूमन स्किल्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी, कोरिलेशन एनालिसिस दिया था, इसी के लिए इसका आंसर हो जाएगा थिंकिंग स्किल्स। यस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे आपको रीजन एंड एसेसन उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है कि दो स्टेटमेंट है, वन इज योर एसेसन एंड द सेकंड वन दैट इज योर रीजन। एसेसन क्या बोल रहा है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वेदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न इज purportedly put in place of affecting economy and ensuring quality in teaching learning transactions. Then उसका रीजन क्या बोल रहा है कि learning outcomes in order to be congruent with stipulated instruction goals need scaffold to begin with. ठीक है, दो आपके पास स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे आपको बताना है कि दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, या फिर एक सही है दूसरा उसका रीजन नहीं है, या फिर है, जो भी आपके पास ऑप्शन है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना पड़ेगा। तो लीजिए इसका आंसर, टाइम लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या लगता है। थोड़ा सा दोनों के दोनों स्टेटमेंट को आप एक बार देखो कि क्या होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसा भी हो सकता है दोनों सही है लेकिन ये उसका रीजन नहीं हो सकता है, ऐसा भी आपके पास ऑप्शन आते हैं। तो थोड़ा सा देखो, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसके अंदर घबरा जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोनों उनको सही लगता है, रीजन भी कभी कभी सही लगता है लेकिन वो होता नहीं है, तो थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से उसको कंसीडर करना है एंड उसके बाद इसको एंड वी होप कि आपने आंसर अभी तक फीड कर दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, देखो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे क्या आ गया। जैसे आप टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आप आईसीटी एनेबल टूल्स को यूज कर रहे हो, यहाँ पे जैसे हम जैसे स्मार्ट बोर्ड को यूज कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपका क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही बोल रहा है। ओके, उसके बाद अगर आपको अपना लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करना है तो आपको स्कैप फोल्डिंग को यूज करना पड़ेगा। स्कैप फोल्डिंग मतलब क्या है? स्कैप फोल्डिंग मतलब जो चीज आपको पता है, अगर आपको पता से ना पता होने तक जाना है, अगर आपको मान लो कुछ चीज पता है, मतलब आपको 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ये पता है, बट उसको यूज करने के लिए वो जो आपने पढ़ा है, टेबल 2 का टेबल पढ़ा है, अगर आपको उसको यूज करना है तो उसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा? एक टीचर हेल्प करेगा। एक टीचर हेल्प करेगा। तो उसको हम बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। तो लर्निंग आउटकम्स इन ऑर्डर टू बी कॉन्ग्रुएंट विद द स्टिमुलेटेड इंस्ट्रक्शनल गोल्स नीड स्कैफोल्डिंग टू बिगिन विद। बिल्कुल सही बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे एसेसन रीजन जो दिया है इंडिविजुअली तो ट्रू हो गया। क्या ये जो भी रीजन दिया वो एक्सप्लेन कर रहा है एसेसन को? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आइदर आप ट्रेडिशनल यूज कर रहे हो या फिर मॉडर्न यूज कर रहे हो, तो परपटेडली का मतलब क्या है? पर्पसफुली हम इसको यूज करते हैं ताकि हम क्वालिटी इन टीचिंग और लर्निंग ट्रांजेक्शन में कर सके। बिकॉज लर्निंग आउटकम इन ऑर्डर टू बी कॉन्ग्रुएंट विद द स्टिपुलेटेड इंस्ट्रक्शन गोल्स नीड स्कैफोल्डिंग टू बिगिन विद। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और रीजन जो दिया एसेसन को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं। ओके, चलिए सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, इजी क्वेश्चन आया है, आपको मैच करने के लिए दिया गया है। ठीक है, लिस्ट 1 में आपके पास बहुत सारे की बिहेवियर्स है कंट्रीब्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। एंड राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड में आपके पास उसका जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखिए। तो फर्स्ट वन दैट इज योर लेसन क्लैरिटी, then instructional variety, then engagement in learning process, then student success rate। ठीक है, 4 चीज है। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया रिलेटेड टू की बिहेवियर। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको की बिहेवियर पूछे होंगे और आपको उनके डिस्क्रिप्टिव फीचर्स के बारे में बताना है। देखो लेसन क्लैरिटी क्या कहां पे आएगा? लेसन क्लैरिटी का कहां पे आएगा? फ्रीक्वेंसी विथ विच स्टूडेंट अंडरस्टैंड कंप्लीट एक्सरसाइज,
द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट इन द लर्निंग इन द क्लासरूम। अगर ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हो, द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट इन द लर्निंग इन द क्लासरूम, मतलब ये आपका स्टूडेंट कितना ज्यादा एंगेज है। तो सी का हो गया 2। अब देखो सिंपली सी का 2 कहां पे दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो करना है। देखो एक ही ऑप्शन से मैंने क्वेश्चन बना लिया। ओके, काफी सर यही होता है कि yes. ऐसे जो मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं, आप पहले वही चीज को पकड़ो जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको 100% आता है कि हाँ इसका तो यही होगा, एंड देखोगे 95% क्वेश्चन या फिर 90% क्वेश्चन आपको देखोगे वही एक ऑप्शन से मिल जाएगा। Yes. एंड अगर नहीं मिला उस केस में दूसरा एक मैच कर दोगे, वहां से आपको सब कुछ मिल सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हो गया। तो डी का देखो, डी का क्या होगा, डी का 1 होगा। तो स्टूडेंट सक्सेस रेट मतलब फ्रीक्वेंसी विद विच स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड करेक्टली कंप्लीट एक्सरसाइज। अगर एक स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहा है और अपना काम कर पा रहा है तो वो स्टूडेंट का सक्सेस रेट में गिना जाएगा। फिर लेसन क्लैरिटी क्या है, लेसन कितना अच्छे से समझ आ रहा है, कितना ज्यादा डायरेक्ट है, उनको कितना ज्यादा ऑडिबल है, और स्टूडेंट कितना अच्छे से समझ पा रहा है, उसको डिलीवर हो रहा है, that will be यस। और इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मैंने बताया ना, कुछ वैरायटी होना चाहिए। आपको हर दिन एक ही चीज अगर खाने को देंगे तो आपको पसंद नहीं होगा, तो आपको कुछ हमेशा एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ वैरायटी चाहिए। तो वैरायटी लाने का काम किसके ऊपर है, एक टीचर के ऊपर वैरायटी का लाने का काम है। टीचर का फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन। तो बी का हो गया 3। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। 5 क्वेश्चन डेली बेसिस में हम कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, और डेफिनेटली हम उसको वहीं पे कमेंट सेक्शन में एक अच्छे से डिस्कस करके रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, so with that with that note we are winding up this session. So thank you very much everyone for joining with us. बस आप क्या करें, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करते रहिए। डेफिनेटली उनको भी मदद होगा और इस सेशन से उनको भी हेल्पफुल होगा। ओके, और देखो ऐसे ऑलरेडी भी हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप ये जो 5 मिनट सीरीज का, सॉरी 5 क्वेश्चन अ डे सीरीज का जो भी प्लेलिस्ट है उसको रेफर कीजिए। वहां पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा। यस, टीचिंग के ऊपर ही हम कर रहे हैं, तो ऐसे टीचिंग के चलेंगे आगे, हर एक यूनिट के ऊपर हम करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट थिंग आल्सो। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।